जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भारत की फसलों के अंतर्गत जो टॉपिक है मोटा अनाज, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, मोटा अनाज किसे कहा जाता है। मोटा अनाज को लेकर आजकल सरकार भी बहुत सारी नीतियां बना रही है, बहुत चर्चा में भी रहता है मोटा अनाज। तो मोटा अनाज कहा किसे जाता है, तो मोटा अनाज विशेष रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ को कहा जाता है। ये भारत का मैप है। इस मैप में जो ब्लू कलर से आप लाइनें देख पा रहे हैं, यहाँ पर ज्वार की खेती करी जाती है। जो रेड कलर से डॉट आप देख पा रहे हैं, इस क्षेत्र में बाजरे की का उत्पादन होता है, बाजरे की खेती होती है। जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर से क्रॉस बने हुए, यहाँ पर मक्का का उत्पादन होता है। और जो आप ग्रीन कलर से प्लस का निशान बना हुआ देख पा रहे हैं, वहाँ पर जौ का उत्पादन होता है। जौ का उत्पादन आप देखेंगे विशेष रूप से वहीं होता है जहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ, इनको सम्मिलित रूप से मोटा अनाज कहा जाता है। इनको हम सुपर फूड भी कहते हैं। सुपर फूड क्यों कहते हैं, ये हम जानेंगे। अच्छा, ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ के अतिरिक्त इसके अंतर्गत रागी, कोंदो, सांवा, कंगनी, कुटनी और चीना, ये सारी फसलें भी मोटा अनाज के अंतर्गत ही आती हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि मोटा अनाज में आता क्या क्या है, मोटा अनाज है क्या। मोटा अनाज के अंतर्गत आता है ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, कोंदो, सांवा, कंगनी, कुटकी और चीना। ठीक है। मोटा अनाज के उत्पादन में भारत का विश्व में सबसे बड़ा स्थान है, सबसे आगे है। भारत विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मोटे अनाज का भारत में ही किया जाता है। और इसका उत्पादन से क्या हो सकता है कि इसके उत्पादन से खाद्यान्न की समस्या से निपटा जा सकता है। जो भारत में खाद्यान्न की समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। क्यों पाया जा सकता है, क्योंकि जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज के उत्पादन के लिए कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है। मतलब हमें जो उर्वरक हैं वो नहीं चाहिए, कम से कम चाहिए। सिंचाई कम चाहिए, पानी की आवश्यकता भी कम चाहिए। मिट्टी कोई विशेष स्पेशल क्वालिटी की मिट्टी भी नहीं चाहिए। और कीटों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता इस मोटे अनाज वाली फसलों में होती है। तो ये विषम परिस्थितियों में भी इनको पैदा किया जा सकता है। और विषम परिस्थितियों में पैदा होने के बावजूद इन मोटा अनाज की जो फसलें हैं, ये ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और बाकी जो सारी फसलें हैं, इनके अंदर पोषक तत्व बहुत होते हैं। ये पोषक तत्व से भरपूर अनाज होते हैं। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन जो जो चाहिए शरीर के लिए वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मोटा अनाज जो है खाद्यान्न की समस्या को कम कर सकता है। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मोटे अनाज से खाद्यान्न की समस्या को कम किया जा सकता है। 50 शब्दों में, 100 शब्दों में विस्तृत लॉन्ग आंसर आपसे पूछा सकता है। तो आपको यही सारे टॉपिक लिखने हैं जो हम फिर से कवर करेंगे। तो मोटे अनाज से रिलेटेड सरकार समय समय पर योजनाएं चलाती रहती है, अभी भी चला रही है, बहुत सारा प्रोत्साहन दे रही है। खाद्यान्न की समस्या को कम कर सकते हैं मोटे अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ा के। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, कोंदो, सांवा, कंगनी, कुटकी और चीना, ये विशेष रूप से मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। सस्ता अनाज है ये। इसको सस्ता अनाज क्यों किस लिए है, क्योंकि ना सिंचाई की आवश्यकता है, ना उर्वरक की आवश्यकता है, ना कीटनाशक की आवश्यकता है। तो ये इसके प्रोडक्शन में लागत कम लगती है, तो अनाज भी सस्ता होता है। तो सस्ता अनाज है ये, इसे गरीबों का भोजन भी कहा जाता है। सस्ता है इसीलिए गरीबों का भोजन कहा जाता है। विषम परिस्थितियों में उगाया जा सकता है, कम समय में तैयार हो जाता है। इन हम सभी फसलों की सम्मिलित रूप से बात कर रहे हैं अभी। कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, कम समय में जो है ये तैयार हो जाती है फसल हमारी। पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा ये भोजन तो है ही, अनाज के रूप में तो इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा जो इसके अनाज निकालने के बाद जो वेस्ट बच जाता है, जो पौधा बच जाता है, उसका उपयोग पशु चारे के रूप में भी किया जाता है। और इससे स्टार्च और शराब का उत्पादन भी मोटे अनाजों से किया जा सकता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे जो बियर की इंडस्ट्री है, शराब की इंडस्ट्री है, उसमें जौ का काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। भारत के उत्पादन क्षेत्र का सम्मिलित रूप से सभी मोटे अनाज को एक साथ देखें, ये जो मैंने यहाँ पे रेड डॉट, ग्रीन, ब्लू जिसके बारे में मैंने आपको बताया बनाए हुए हैं, अगर सम्मिलित रूप से देखें तो राजस्थान मोटे अनाज के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 2 बार जरूर सुनना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार मोटे अनाज के उत्पादन पे बहुत ही अधिक ध्यान दे रही है। और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को यूएनओ ने घोषित भी किया हुआ है। भारत में उत्पादन में राजस्थान, जो आपको ये वाला राज्य दिख रहा है राजस्थान, ये नंबर 1 पर आता है प्रोडक्शन में। दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक, यहाँ पे आपको कर्नाटक दिखाई देगा, ये कर्नाटक है। तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है।
तो भारत में अगर संपूर्ण मोटे अनाज के उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 पे कर्नाटक है और नंबर 3 पे है महाराष्ट्र। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि कहाँ कितना मोटा अनाज बोया जाता है तो नंबर 1 पे अगेन राजस्थान ही आएगा, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और कर्नाटक तीसरे नंबर पर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और प्रोडक्शन यानी उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब हम एक एक करके जान लेते हैं मोटे अनाज में कौन कौन सी फसलें हैं और वो कहाँ कहाँ पे उत्पादन उनका किया जाता है, और उनसे कुछ विशेष तथ्य अगर हैं तो वो भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए, मोटे अनाज के अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले ज्वार की। ज्वार भारत में जो सबसे बड़ा खाद्यान्न है वो है चावल, दूसरे नंबर पे आती है गेहूँ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और तीसरे नंबर पे ज्वार का नंबर आता है। तो चावल और गेहूँ के बाद भारत में सबसे बड़ा खाद्यान्न जो है वो ज्वार ही है। ज्वार आप देख पा रहे हैं, ज्वार जो है उसी क्षेत्र में उगाई जा रही है जहाँ जहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है, वहीं पर ज्वार का और जौ का उत्पादन भी विशेष रूप से किया जाता है। विशेष रूप से अगर हम देखें तो देखिए, ज्वार को मैंने बनाया हुआ है किससे, ये जो आपको ब्लू कलर से लाइनें दिख रही हैं ये हैं ज्वार उत्पादन वाले क्षेत्र। तो ज्वार उत्पादन वाले क्षेत्रों में क्या देखेंगे आप, महाराष्ट्र सबसे आगे मिलेगा आपको, महाराष्ट्र, उसके बाद आपको कर्नाटक मिलेगा और तीसरे नंबर पर मिलेगा मध्य प्रदेश। तीन ही आपको याद रखने हैं ज्वार के उत्पादन में, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा मध्य प्रदेश है। ठीक है। ज्वार कम उपजाऊ भूमि में उगाया जा सकता है, बलुई मिट्टी यानी बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी में उगाया जाता है। 30 से 65 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, कोई विशेष वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। बात कर लेते हैं बाजरा की। तो यहाँ पे जो रेड डॉट आपको दिख रहे हैं ये बाजरा है। तो बाजरे का उत्पादन आप कहाँ पे देख पा रहे हैं भारत में, बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बाजरे का उत्पादन हो रहा है और तीसरे नंबर पे आता है गुजरात, तीसरे नंबर पे आता है गुजरात। तो भारत में बाजरे के उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात, आप यही तीनों राज्य याद रखेंगे। बाजरा राजस्थान में सबसे अधिक उगता है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे है गुजरात। और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2023 को यूएनओ ने घोषित किया है, इम्पोर्टेंट है बाजरे का। और भारत सरकार ने भी बाजरे का राष्ट्रीय वर्ष 2018 को घोषित किया था। 2018 बाजरे का राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया भारत में, और विश्व में मनाया जा रहा है 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे। बाजरे की हम बात कर लिए, बाजरा भी अगेन कम वर्षा की आवश्यकता होती है और कम उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है, जैसा कि सभी मोटे अनाजों में है। मक्का की बात करें तो इस वीडियो में आपको मक्का दिखाई दे रही है क्रॉस से, ये जो क्रॉस आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं ये मक्का के उत्पादन क्षेत्र हैं। और मक्का के उत्पादन क्षेत्र से पहले हम बात कर लेते हैं, मक्का एक अमेरिकी मूल का पौधा है और इस अमेरिकी मूल के पौधे को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ भारत में लेकर आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ भारत में लेकर आई थी इस अमेरिका मूल के पौधे को। इसको भी कम वर्षा की 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है मक्का को। अमेरिकी मूल का पौधा है, गहरी दोमट मिट्टी में और में उगाया जाता है। कैसी मिट्टी में उगाया जाता है, तो गहरी दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अनाजों की रानी कहा जाता है इसको, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कहाँ पैदा होता है, तो देखिए ये कर्नाटक में सबसे अधिक पैदा होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। ब्लैक क्रॉस लगे हुए आपको यहीं दिख रहे हैं। तो मक्का के उत्पादन में सबसे आगे कर्नाटक है, उसके बाद महाराष्ट्र है और फिर मध्य प्रदेश है। आप देख पा रहे हैं मोटे अनाज के उत्पादन में यही 4-5 राज्य हैं जो बार बार घूम फिर के इन्हीं में घूम रहे हैं। तो आपको राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश, यही 4 राज्य याद रखने हैं। इन्हीं 4 राज्यों में कोई आगे हो जाएगा, कभी कोई पीछे हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में, कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो है अनाज को, मोटे अनाज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। जौ क्या होती है, देखिए जौ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर से दिखाई देगी ये जौ का उत्पादन है। जो गेहूं के जैसा ही पौधा होता है, रबी की फसल होती है, गेहूं के साथ साथ ही पैदा होता है। ये जो जहाँ जहाँ पर गेहूं होती है वहाँ वहाँ पर जौ भी होती है। तो जौ वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, तराई वाला क्षेत्र। विस्की बनाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है, मैंने आपको बताया था, बियर और विस्की बनाने में जौ का इस्तेमाल करा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जौ के साक्ष्य मिले हैं। अगर इतिहास आपने पढ़ा है तो सिंधु घाटी के लोग भी जौ की खेती करते थे। 70 से 90 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। वर्षा की तो मोटे अनाज को किसी को भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और उगाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा जौ जाती है, तो देखिए राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और इसमें पंजाब का नाम भी आ गया है क्योंकि गेहूँ भी पंजाब में होती है। ये वही क्षेत्र है जहाँ गेहूँ होती है वहीं पर जौ होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है ये क्रम से गेहूँ नहीं जौ के उत्पादन में
पहला, दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं। गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे हमने देखा था उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे पंजाब था और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश था। जबकि जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, पंजाब तीसरे स्थान पर है और पहला स्थान जो है राजस्थान ले गया है, क्योंकि जौ के उत्पादन में कम वर्षा की आवश्यकता होती है और राजस्थान में वर्षा होती है कम। रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है तो रेतीली मिट्टी ही होती है कहाँ पर, राजस्थान में। रागी की बात करते हैं। रागी जो सरसों जैसी दिखाई देती है, काले रंग का छोटा सा दाना होता है, शुष्क क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है। लाल, काली, बलुई, दोमट मिट्टी में पैदा होती है। सारी फसलें ही किसी भी मिट्टी में पैदा हो सकती हैं, विशेष रूप से बलुई दोमट मिट्टी में सारी फसलें मोटे अनाज पैदा होते हैं। कहाँ कहाँ पे उत्पादन होता है रागी का, तो देखिए रागी कर्नाटक में उगाई जाती है, ये कर्नाटक है, कर्नाटक में रागी का उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश में भी राई का उत्पादन होता है, इसको राई या रागी बोला जाता है। उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्रों में। उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में राई का उत्पादन किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं रागी का उत्पादन जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जा रहा है, उसके साथ साथ कर्नाटक के पठारी क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। तो हो सकता है रागी के उत्पादन वाले आपसे पूछ ले और आप मैदानी क्षेत्र में टिक करें, तो आप देख पा रहे हैं कि बाकी फसलें जो थी वो मैदानी क्षेत्रों में थी, लेकिन रागी जो है वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी रागी का उत्पादन होता है। अब इस मोटे अनाज के उत्पादन में सरकार क्या सहयोग कर रही है, सरकार को क्या सहयोग करना चाहिए या क्या कर रही है, किसी तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए सरकार का सहयोग क्या है, सरकार एमएसपी में वृद्धि कर रही है या एमएसपी में वृद्धि करनी चाहिए, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आप बनाएंगे। एमएसपी में वृद्धि सरकार कर रही है, निवेश में सहायता सरकार कर रही है, सरकार को करनी चाहिए। और इसके अलावा सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो ये मैंने आपको बताया। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 यूएनओ ने घोषित किया और बाजरे का राष्ट्रीय वर्ष 2018 भारत सरकार ने घोषित किया था। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जिसकी हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट है कि आवश्यकता क्या है, सरकार को मोटे अनाज पर ध्यान क्यों देना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है, या मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए आपको पता है लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से क्या होता है कि विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं और मोटा अनाज विषम परिस्थितियों में आसानी से पैदा हो सकता है। और विषम परिस्थितियां जब होंगी, जलवायु परिवर्तन होगा तो गेहूं और धान के उत्पादन में कमी आएगी। गेहूं के धान के उत्पादन में कमी आएगी तो खाद्यान्न का संकट पैदा हो सकता है और ऐसी परिस्थिति में पैदा हो सकते हैं मोटा अनाज। तो मोटा अनाज उस खाद्यान्न के संकट को कम कर सकता है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही पढ़ा था। खाद्यान्न की समस्या को कम कर सकते हैं मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ा के। तो आवश्यकता है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, गेहूं धान की उत्पादकता में कमी आ रही है, इसलिए मोटे अनाज को, मोटे खाद्यान्न को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मानसून अनियमित होता चला जा रहा है, बरसात में कमी होती चली जा रही है, कहीं बरसात कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है। लेकिन बरसात कम ज़्यादा होने से मोटे अनाज की खेती में कोई फ़र्क विशेष पड़ता नहीं, क्योंकि ये छोटे समय में ही पैदा हो जाती है, कम समय में पैदा हो जाती है, इसलिए बढ़ावा देने की आवश्यकता है। संपोषण फसल विषम परिस्थितियों में संभव है, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि संपोषणीय फसल है और विषम परिस्थितियों में इसका उत्पादन किया जा सकता है। इसकी खेती में लागत बहुत कम लगती है, क्यों? खाद की आवश्यकता नहीं है, उर्वरक की आवश्यकता नहीं है, कीटनाशक की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष स्पेशल तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं। रेतीली मिट्टी में भी हो जाएगा, दोमट में भी हो जाएगा, चिकनी में भी हो जाएगा, तो काली मिट्टी में पैदा हो जाएगा। तो खेती में लागत कम लगती है। लागत कम लगेगी तो ओबियसली गरीबों को इसका फ़ायदा होगा और किसान को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कम लागत लगेगी और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार बढ़ावा देगी तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो कम लागत में खेती पैदा होती है, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उत्तम आहार है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तम आहार है मोटा अनाज। इसका इस्तेमाल चारे के रूप में भी किया जा सकता है मोटे अनाज का, जैसे कि ज्वार, बाजरे का और मक्का का भी चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गी के चारे के रूप में, मुर्गी उद्योग जो भारत में है उसमें जो मुर्गी को खाना खाने के लिए दाना चाहिए वो मोटा अनाज ही है। स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के उत्पादन में और शराब की इंडस्ट्री, ये 3 इंडस्ट्रियाँ, स्टार्च, ग्लूकोज और शराब, इनके उत्पादन में मोटे अनाज का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही भारत की फसलों से रिलेटेड अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।